हेलो स्टूडेंट्स, वन शॉट रिविजन में आपका अगला चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। बड़ा आसान सा चैप्टर है। अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखा है। अब अपन बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका एक बेसिक चैप्टर है ना, तो वो भी आपको आना चाहिए। उसका यूज़ भी हो सकता है इवन आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी आपका इसका यूज़ हो सकता है। क्लियर डियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और उम्मीद करता हूँ आपने पहले से अच्छे से टॉपिक पढ़ रखा होगा। इफ़ नहीं पढ़ा हुआ है या फिर कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डाउट है तो हमारे वीडियो लेक्चर देख सकते हो कंपटीशन न्यू पे। ठीक है, बाकी मैंने आपको एक और सजेशन दिया था कि हमारा एक ग्रुप भी है कंपटीशन न्यू करके, टेलीग्राम ग्रुप। आपको लिंक भी शेयर कर दिया था आपके ग्रुप पे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे अपना डाउट शेयर कर सकते हो। क्लियर डियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। चलो, सबसे पहला आता है डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन है ना। ज़्यादा इतना अपनी डिटेल में नहीं जाना है, बट फिर भी एक बार देख लेते है ना। सीक्वेंस का मतलब कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, जैसे कुछ प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सिंपल सी कोई सीक्वेंस का मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसे जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये आपका प्राइम नंबर की सीक्वेंस होगी। ठीक है, ऐसे कोई भी पैटर्न फॉर्म होता है तो वो अपना सीक्वेंस हो सकता है ना। जैसे 3, 7, 4 4 ऐड करता जा रहा हूँ, +4 कर रहा हूँ है ना। सपोज +5 कर दिया है ना, तो आपका 12 हो गया। फिर अगेन +6 कर दिया तो 18 हो गया। तो ये आपकी सभी सीक्वेंस, मतलब जितनी भी ये किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न पे डिपेंड है, वो आपकी कहलाती है सीक्वेंस। सीरीज में क्या होता है, इनके बीच में आप प्लस का साइन लगा दो तो वो आपकी बन जाती है सीरीज। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है डियर? प्रोग्रेशन मतलब यही जो सीक्वेंस ये जो सीक्वेंस है उसमें कोई पर्टिकुलर अप्लाई कर दो फॉर्मूला। मतलब पर्टिकुलर फॉर्मूला, देखो अब ये प्राइम नंबर है। अब मैं पूछूं कि 50th प्राइम नंबर कौन सा होगा, 50वां प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो आप इससे डिफाइन करके नहीं बता सकते है ना, क्योंकि आपको हर एक अगला प्राइम निकालना पड़ेगा, तभी आपको जाके फाइनली पता चलेगा। सपोज यही मैंने ये लिखा 3, 5, 7, 11, 17 सो ऑन। ठीक है, तो ये आपकी एक सीक्वेंस है ना, जिसमें 17 लिखा ना, सॉरी मिस्टेक हो दी। 3, 5, 7, 9, 11, सॉरी 9, 11। अब देखो इसका मेरे को 10th टर्म निकालना है, 15 टर्म निकालना है, तो उसका मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ है ना। कैसे, मैं अभी आपके लिए बता देता हूँ। Tn वो हो जाएगा डियर 3 + n-1 इंटू डी बन जाएगा। डी आपका 2 है तो ये बन जाएगा 1 + 2n हर एक। अब पहला टर्म निकालना है तो n की जगह 1 पुट कर दो तो 1 + 2 कितना हो गया 3। दूसरा टर्म निकालना है तो n की जगह 2 पुट कर दो तो 2 × 2 4 + 1 यानी 5। तीसरा टर्म निकालना है तो 2 × 7 + 1, और सॉरी थर्ड टर्म 2 × 3 + 1। तो मतलब कोई भी टर्म की वैल्यू पुट करो तो वो आपकी क्या बन जाएगी, सीक्वेंस, मतलब उसका टर्म मिल जाएगा। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि सीक्वेंस प्रोग्रेशन में क्या होता है, आपका nth टर्म आप डिफाइन कर सकते हो। आपको पता है कि इसका nth टर्म ये होगा है ना। डायरेक्ट मेरे को बोले 100वां टर्म निकालो, 100 टर्म निकाल सकता हूँ, 200 टर्म निकाल सकता हूँ, बट सीक्वेंस में ज़रूरी नहीं हो कि निकाल, जैसे अपने प्राइम नंबर वाली देखी। ठीक है डियर, तो ये आपका हो गया प्रोग्रेशन। क्लियर? अब देखो प्रोग्रेशन में कुछ स्पेसिफिक प्रोग्रेशन है जो अपन डिस्कस करते हैं है ना, पढ़ते हैं या तो 9, 10 में पढ़ते हैं या फिर 11, 12 में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको अपन एपी बोलते हैं शॉर्ट में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको जीपी बोलते हैं, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको अपन एचपी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों प्रोग्रेशन होगी। अब डियर इसमें एक बात और, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो अपन क्लास 10th में डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक और कौन सी, सॉरी ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर डियर? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर डियर है ना।
इन 3 टाइप की होती है जनरली जो 11th 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब देखो प्रोग्रेशन, ये जो nth टर्म पे कुछ हल्का सा क्वेश्चन प्रॉब्लम कर लेते कभी जरूरत पड़े। जैसे सपोज मेरे को कोई क्वेश्चन बोला कि किसी का nth टर्म का फॉर्मूला 2n² + 3n है, ठीक है। तो मेरे को बोला 10th टर्म निकालो, है ना, फर्स्ट टर्म निकालो, सेकेंड टर्म निकालो, सभी भी निकाल सकते हो। आप 1 पुट करो तो आपका 2 × 1 + 3 यानी आपका आ गया 5। T3 निकालना है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18, 18 + 9 यानी 27 हो गया। तो आपकी कोई भी टर्म निकाल सकते हो। nth टर्म का फॉर्मूला ये हो, मतलब n टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ तो कोई भी टर्म निकाल सकते हो, पहली, दूसरी, तीसरी, जो आपकी इच्छा, ठीक है डियर। तो ये थोड़ा सा अपन कभी क्वेश्चन पूछ ले। अब बात करते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी सीक्वेंस, क्योंकि देखो प्रोग्रेशन भी पार्ट तो सीक्वेंस का ही है ना, प्रोग्रेशन जो भी है वो सीक्वेंस तो है ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कोई भी सीक्वेंस जिसमें 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट टर्म, जैसे पहली टर्म में a1 मान लेता हूँ, दूसरी a2 मान लेता हूँ, a3 मान लेता हूँ, a4 मान लेता हूँ, सो ऑन चलता है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट निकालते जनरली, ठीक है। तो ये आ गया डियर a2 - a1, है ना, a3 - a2 निकाल दो, a4 - a3 निकाल दो। हर एक 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। ये क्या बोला है, द सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी इफ द डिफरेंस ऑफ द टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम, दैट इज d = tn + 1। n + 1 मतलब कोई भी एक टर्म है tn, यानी उससे जस्ट पिछली टर्म वो कांस्टेंट होगा, n की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म से कोई टर्म उसकी प्रीवियस टर्म का सब्ट्रैक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और जो ये d है, d को अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्लियर है, ठीक है। तो जैसे मैं सपोज इसके लिए जैसे सपोज मैं एक जनरल बात करूँ, कोई एपी है या नहीं, तो 3 9 15 देन आपका 6 का डिफरेंस ले रहा हूँ 21 से। तो ये एक आपकी एपी है क्या, तो देखो इसका 9 - 3 करो तो 6 आया, 15 - 9 करा तो 6 आया, अगेन 21 - 15 करा तो 6 आया। तो देखो हर एक 2 टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, इट्स मीन दिस सीक्वेंस विल बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी है आपकी, क्लियर डियर। अब मेरे को एक क्वेश्चन इसमें और आता है, एक तो ये चेक हो गया कि सिंपल चेक कर सकते हो, दूसरा सपोज मेरे को एग्जांपल दिया कि इफ nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस का nth टर्म ये है 3n + 4, मेरे को चेक करके बताना ये आपकी एपी है या नहीं। तो क्या करो, पहले t1 यानी 1, t1 का मतलब पहला टर्म ही होता है, कभी कभी an भी लिख लेते, कभी कभी t भी लिख लेते। पहला टर्म क्या होगा, n की जगह 1 पुट करो तो 4 + 3 7, t2 कितना होगा डियर 11, अगेन t3 निकालोगे तो 15, 3 लिखोगे 9 और 4 13 आएगा क्या, कुछ मिस्टेक करी क्या, 2 पुट करा 6, अच्छा 6 10 होगा, सॉरी 13, फिर t4 निकालोगे तो 16। अब देखो आपने इतनी टर्म निकाली, अब 2 कॉन्जुगेटिव का डिफरेंस निकालो, 10 - 7 3, 13 - 3 3, इन सब का डिफरेंस 3 आ रहा है, इट्स मीन ये जो tn है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है डियर, ठीक है डियर। आगे मूव करते हैं, या ये बोला ये तीनों एपी में हैं, तो x की वैल्यू बताओ, इसको मैं पहली टर्म मान लेता हूँ a1 बोल देता हूँ, इसको a2 बोल देता हूँ, इसको a3 बोल देता हूँ, तो सिंपल सा a2 - a1 = a3 - a2 होना चाहिए, ठीक है। अब a2 - 3x - x - 1 विल बी इक्वल टू a3 यानी 4x + 2 - 3x, तो ये हो गया 2x - 1 विल बी x + 2, तो x = आ गया डियर
3। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, दो कॉन्जुगेटिव। इसमें ये भी होता है जो मिडल वाली टर्म होती है इन दोनों का एवरेज होती है, वो भी यूज़ कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस वही होता है जो दो कॉन्जुगेटिव टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। जैसे इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इसका 3 है, इसका 3 है ना, तो ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। या अगला मेरे को बोला गया है कि एपी की जनरल टर्म होगी क्या, मतलब जनरल टर्म का मतलब nth टर्म। क्या टर्म? nth। देखो सपोज जनरली अपन क्या होता है, जो एपी होती है ना, है ना, जो एपी होती है, जो एपी होती है ना, उसका फर्स्ट टर्म अपन मानते एफ, फर्स्ट टर्म मानते सॉरी ए, क्या मानते ए, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस, उसको माना डियर डी, तो पहला टर्म ए है, फिर उसमें डी ऐड करो तो ए प्लस डी बना, फिर अगेन आप डी ऐड करो तो ए प्लस 2d बना, देन आप डी ऐड करो तो ए प्लस 3d बना। तो मतलब डी 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 ऐड करते जाओ, नया टर्म मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा, अगला टर्म आपको मिलता जाएगा, सो ऑन। तो ये आपकी एक एपी कहलाती है। अब मेरे को थर्ड टर्म बोले, सेकेंड टर्म बोला किसी ने, तो सेकेंड टर्म क्या निकाला मैंने, ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। देखो फोर्थ टर्म है ना, तो ये क्या है, 4 से कम है d के आगे, थर्ड टर्म है तो ये 3 से कम है। अब मैं बोलूँ कि nth टर्म क्या होगी डियर, तो पहला a तो a ही रहेगा, d का d रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी जो कि होगी n-1, यही तो होगी। अब मेरे को बोले 7th टर्म निकालो, तो 7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6d हो जाएगा। 10th बोलेगा तो 9d, 11th बोलेगा तो 10d, 12th बोलेगा तो 11d, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये an का फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है। यही डियर आपके लिखा हुआ है nth टर्म ऑफ एपी, ये आपकी एपी है। इसमें आप देखते जा रहे होगे डी का ऐड होता जा रहा है, प्लस डी सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है डियर। तो ये आपका एपी। तो अभी स्टार्टिंग का नंबर दैट इज फर्स्ट नंबर इज ए, देन डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ए को अपन फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं डियर। क्लियर डियर? होप उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा, है ना। इसमें कुछ ज़्यादा भारी भरकम है भी नहीं, ठीक है। साथ में क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। या देखो कुछ क्वेश्चन के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट बताते जाऊँगा, तो वो भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देख के आप स्किप कर लो, है ना। मैं कुछ क्वेश्चन के साथ भी कॉन्सेप्ट बताऊँगा। फाइंड द एपी हु फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन डिफरेंस 5। बड़ा आसान है, पहली टर्म 10 है, दूसरी टर्म क्या होगी 10 प्लस 5, तीसरी टर्म मतलब इसका पहली टर्म फर्स्ट टर्म a1 मान लो, आप a2 मान लो, a3 ले लो। a3 क्या होगा, ये 15 आया, 15 में अगेन d ऐड करो, d कितना है 5 तो 20, अगेन d ऐड करो। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे तो हो सकता है आपको मार्क्स नहीं दे एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे आपको ऐड ऑन करके लिखना पड़ेगा। तो एक आपकी एपी बन गई, क्या बन गई 10, 15, 16, 20, 25 सो ऑन चलता जाएगा। क्लियर डियर? अगला, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and difference of fifth term from 7th term is 12। इसने ये बोला है डियर, कोई एपी है जिसका थर्ड टर्म a3 वो कितना है 16 है, और a7 और a5 का डिफरेंस है ना डियर, वो आपका 12 है। तो बताओ कि वो एपी क्या होगी। देखो एपी के लिए दो चीज़ें नेसेसरी है, पहला तो आपका a और दूसरा d। तो अपन मान लेते हैं लेट एपी, क्या मान लेते हैं, पहला टर्म a, लेट एपी फर्स्ट टर्म विल बी a और सी डी, कॉमन डिफरेंस विल बी d, है ना, d है। अब मेरे को बताओ एपी का अभी आपने ए एन का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होता है डियर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसने बोला है कि थर्ड टर्म 16 है ना, तो आप a3 निकालो, तो a3 कितना होगा, a प्लस 2d होगा क्या, जो कि कितना है डियर 16। पहला तो ये मिली इक्वेशन, a3 निकाल दिया। अब a7 माइनस, तो a7 कितना होगा, यहाँ पे 7 पुट करोगे तो a7 माइनस a5 इक्वल टू 12 है, तो a7 कितना होगा a प्लस 6d माइनस a5 कितना होगा a प्लस 4d विल बी 12। तो a से a आपका कट जाएगा, तो आपका 2d इक्वल टू 12 बचेगा, आपका d मिलेगा आपको 6।
अब D6 मिला, यहाँ पे ले जाके पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर 16, तो a इक्वल टू 4। बस हो गया काम खत्म। पहला टर्म आपको 4 मिल गया, कॉमन डिफरेंस 6 मिल गया, तो 4 12 और 16, ठीक है। तो पहला टर्म a मिल गया, कॉमन डिफरेंस 6 मिल गया, तो आप AP बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? पहला टर्म 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 10 प्लस 4 अगेन आपका 14, 14 प्लस 4 18, और सर उल्टा बोल रहा हूँ, फर्स्ट टर्म 4 है, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 28, ऐसा आप पूरी AP फाइंड कर सकते हो। इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है डियर, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। या फाइंड which term of this AP this sequence will be is 40। मैं पता नहीं इंग्लिश अपने मन से जोड़ देता हूँ ना, मेरा इंग्लिश में हाथ थोड़ा सा वैसा ही है, समझ जाओ आप। ठीक है डियर, तो देखो ये आपको बोला है कि ये आपकी एक AP है डियर, 72 70 68 66। अब यहाँ पे आगे जाते जाते कोई 41 टर्म आएगा, इसकी पोजीशन पूछिए कि कौन सा टर्म होगा, कौन सी पोजीशन पे आपका 40 होगा। चलो अभी देख लेते हैं डियर। देखो ये इक्वेशन सीक्वेंस बोली, इसने AP का नहीं बोला, तो अपन देखोगे इनका डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस, -2 का माइनस। अब देखो इसमें ध्यान रखना, इसका फर्स्ट टर्म तो 72 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 70 माइनस 72, यानी -2 है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पहले में से दूसरा माइनस कर दो, सेकेंड में से फर्स्ट ही माइनस होगा, तो आपका -2 आ गया। अब इसने बोला है कि 40 की पोजीशन क्या होगी, अपन बोल लेते लेट nth टर्म विल बी 40, मतलब nth टर्म आपने 40 मान ली अपने हिसाब से, अपने को नहीं पता कौन सी है, तो मतलब an इक्वल टू 40 होगा। अब an का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है डियर 40 है, a कितना है 72 है, n माइनस 1 n माइनस 1 है, d कितना है -2 है, अगेन इक्वल टू 40। इसको इधर ले आओ तो 30, ये देखो माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो इस पूरे ब्रैकेट को उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा, ये इधर ले आओ, 72 में से 40 गया तो 32 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 से कट गया 16 बार, तो यहाँ से n माइनस 1 16 आया, तो यहाँ से डियर आपका n इक्वल टू आ गया 70, मतलब आपका 17th टर्म आपका कौन सा होगा 40 इस सीक्वेंस का। क्लियर डियर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अपन को AP बोला गया था, तो अपन ने AP को कंसीडर कर दिया, फर्स्ट टर्म अपन ने A मान लिया, और सॉरी 72 मान लिया, कॉमन डिफरेंस अपने को दिया हुआ है, उससे अपन ने कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर डियर, ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। इज 184 इज द टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। इसने बोला कि इस सीक्वेंस का टर्म है क्या, चेक करना है, तो मैं तो चेक कर लूंगा। इसका A कितना है 3, D कितना, पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसको nth मान लेता हूँ, तो an विल बी 184, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 184। a कितना है डियर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 इक्वल टू 184। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 181। अब देखो n माइनस 1 इक्वल टू आएगा 181 डिवाइडेड बाई 4। अब मेरे को बताओ, ये जो भी आएगा, ये 4 से डिवाइड करने गया, तो ये 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो ये किस में आएगा डियर, फ्रैक्शन में आएगा, मतलब ये फ्रैक्शन फॉर्म में आया। अब सपोज आप उसको उधर ले जाते हो, उधर लेके जाओगे, 1 को प्लस भी करोगे, तो फाइनली जो आंसर आएगा, देखो ये फ्रैक्शन है ना, उसमें 1 प्लस भी कर दोगे तो अगेन फ्रैक्शन ही मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो रहा होता तो हो जाता, नहीं होगा तो नहीं होगा, आगे फ्रैक्शन मिलेगा। तो ये तो देखो फ्रैक्शन में है, अब तो n भी आपका क्या रहेगा फ्रैक्शन में, n भी आपका क्या रहेगा फ्रैक्शन में, मतलब ये बोल रहा है कि इसकी 184 टर्म है ना,
सपोज अपन एज्यूम कर लेते हैं कि ये बोला है कि 184 जो टर्म है ना इसकी 20.5 पोजीशन पे, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात होगी रे बाबा, है ना। तो आपको क्या बोला है कि 184 इसकी टर्म हो सकती क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अपन ने n निकाला, n फ्रैक्शन में आया, सपोज वो नेचुरल नंबर आता तो मतलब ये इसका टर्म पोजीशन होता, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका मीन ये इसकी फ्रैक्शन में आ गया, इट्स मीन द 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का टर्म नहीं होगा। आप चाहो तो आगे बना के देख भी सकते हो, आप सिंपल सा सोच भी सकते हो। और अच्छा सा ऑप्शन बताता हूँ, ये +4 करोगे, 11 में 4 करोगे 15, 15 में 4 करोगे 19, तो ये जो सीक्वेंस बन रही है ये आपकी ऑड नंबर की सीक्वेंस है और 184 एक इवन नंबर है, तो उस सीक्वेंस में वो 184 कभी आ ही नहीं पाएगा। क्लियर डियर? उम्मीद करता हूँ तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। या अगला क्वेश्चन, सब ये nth पोजीशन पे ही है, ठीक है, nth वाले फॉर्मूले पे ही है, ठीक है। चलो, इफ पी क्यू आर इज द टर्म ऑफ द एंड ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, बोला है कोई भी ए पी है ना, उसके टर्म ये है, ठीक है। तो इसमें अपने को कहीं पता नहीं है कि कौन सी टर्म क्या, अच्छा इसने ये बोला है पीथ क्यूथ टर्म और आर टर्म, मतलब कोई ए पी की पीथ टर्म है वो ए है, ए पी की क्यूथ टर्म है वो बी है और ए पी की आर्थ टर्म है वो सी है, ठीक है डियर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखो मैं AP मान लेता हूँ, लेट AP को मेरे को कंसिडर करना है ना। अब देखो स्मॉल a नहीं ले सकता हूँ पहला टर्म, कि स्मॉल a ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया, तो अपन AP बोल देते a प्लस कैपिटल D, या फिर a प्लस स्मॉल d भी ले सकते हो, a प्लस 2d, ऐसा मान लेता हूँ। मतलब AP ऐसी मानी जिसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A, सेकेंड टर्म D, हाँ मतलब कॉमन डिफरेंस D है। अब ये वाला फॉर्मूला देखो, इसमें ये लगाता हूँ फॉर्मूला, है ना, AP है ना, AP, ये AP का नहीं है, मतलब A2 A3 A4 ऐसा होता, तो AN की जगह AP आ गया। AN का फॉर्मूला होता था डियर आपका, है ना, सपोज इसके लिए AN लिखूँ, इस फॉर्मूले के लिए AN, तो क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। अब मेरे को पीथ टर्म लिखना है, तो क्या लिखूंगा A प्लस कैपिटल P स्मॉल p माइनस A इंटू डी, मतलब ये हो गया डियर स्मॉल a p। सिमिलरली स्मॉल a q निकालोगे तो आएगा डियर a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, फिर स्मॉल r निकालोगे तो आएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ठीक है डियर, चलो सही है। अब आपको बोला है ये इसके इक्वल प्रूव करना है, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड का पहला टर्म सॉल्व करता हूँ सपोज, है ना, लेफ्ट हैंड साइड का पहला टर्म a इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है, अच्छा ये किसके इक्वल है, अगेन ये देखो, ये आपको दिया हुआ है a, ये दे रखा है b, ये दे रखा है c, ठीक है। अब अपने को निकालना है, देखो a तो कहीं चाहिए कभी नहीं, ठीक है। देखो r माइनस क्यू माइनस आर निकालने की ट्राई करता हूँ, है ना, ये दो इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है। सपोज ए क्यू इक्वल टू कितना है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी है, और ए आर है a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूँगा ना तो यहाँ पे क्या हो, इसको एक और काम करते हैं ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो d था ना, इस d को दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आएगा PD माइनस डी, सॉरी PD नहीं आएगा, QD माइनस डी, RD माइनस डी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर तो चेंज हो जाएगा, तो ये कट गया, तो ये बचा Q माइनस आर इंटू डी विल बी B माइनस सी, ये बचा, है ना। तो आपका क्या बना देखो, Q माइनस आर इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन डी, ये आई वैल्यू Q माइनस आर की। सिमिलरली Q माइनस आर करा तो आया B माइनस सी बाई डी आया। अब मेरे को निकालना है P माइनस क्यू भी चाहिए, तो आपका P माइनस क्यू आ जाएगा, P माइनस क्यू विल भी आ जाएगा डियर A माइनस बी अपॉन डी। सिमिलरली और क्या था, R माइनस पी है क्या,
आर माइनस पी, तो आर माइनस पी आ जाएगा बी माइनस, सॉरी आर किसका, आर कौन सा था, लास्ट था ना, तो सी माइनस ए बाई डी, सी माइनस ए बाई डी। अब ये Q माइनस आर, P माइनस क्यू और R माइनस पी की वैल्यू इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं, है ना। तो पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो A की जगह पुट करो तो A R माइनस पी की जगह, तो B माइनस सी था, सॉरी हाँ B माइनस सी बाई डी प्लस B है, ठीक है, C माइनस ए बाई डी, फिर आपका C है तो B माइनस सी डी, सॉरी C तो A माइनस बी बाई डी। अब देखो इसको आप कंप्लीट सिंप्लीफाई करोगे, है ना, D को कॉमन लेके फिर मल्टीप्लाई करके, तो देखो ए बी बनेगा, ए बी उधर भी बनेगा, तो ये सब कैंसिल आउट होके आपका 0 आ जाएगा। इतनी सी हल्की सी आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना, इतनी तो आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, नहीं तो फालतू में वन शॉट रिवीजन नहीं होके बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा थोड़ा सा आपके लिए भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ए बी बन रहा है, इधर देखो माइनस ए बी यहाँ पे बनेगा, ए सी यहाँ पे बनेगा, माइनस ए सी यहाँ पे बनेगा, प्लस बी सी यहाँ बनेगा, या माइनस बी सी यहाँ पे बनेगा, तो कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। तो क्या करा अपन ने, बी आर माइनस पी निकाल के, हाँ पी माइनस क्यू निकाला, क्यू माइनस आर निकाला, है ना, और आर माइनस पी निकाला, ठीक है डियर। अगला क्वेश्चन बोला है कोई एपी का m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। एक एपी मान लेते हैं, वही a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d सो ऑन। तो इसका बोला है कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म a इंटू ए एम इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, ठीक है डियर। तो mth टर्म क्या होगा, है ना, थर्ड टर्म बोलते तो 3 माइनस 1 करते थे, तो ये हो जाएगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली ये क्या होगा, n इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है डियर। अब m को मल्टीप्लाई कर दो तो एम ए प्लस m को इसके पूरे साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना, तो ये बनेगा डियर, इधर पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, d को अंदर कर देता हूँ, डी एम डी बन जाएगा, माइनस डी बनेगा, तो एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ठीक है डियर। इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, है ना, तो ये बनेगा m माइनस एन इंटू ए प्लस, है ना, इधर कॉमन ले लेता हूँ, d कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे d कॉमन ले लूँ, माइनस का d कॉमन ले लो, या तो हाँ माइनस का d ले लो, तो बनेगा m माइनस एन विल बी 0। यहाँ देखो माइनस का एम डी है, इधर आएगा एन डी तो प्लस का एन डी होगा, यहाँ पे माइनस का डी कॉमन लगो तो m माइनस एन बचेगा। अब देखो इसको आप एक्सपांड करो तो ये बनेगा डियर m प्लस 1 n और m माइनस n। अब देखो इन दोनों में m माइनस n कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में m माइनस n कॉमन आ जाएगा, तो आपका बनेगा m माइनस एन इंटू डी प्लस, सॉरी a प्लस m माइनस एन कॉमन ले लो तो पहले में बचेगा, और d भी आ रहा है इसमें, आपका दोनों में d भी कॉमन आ रहा है, तो d भी कॉमन ले लो, इंटू m प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बचेगा, m प्लस एन बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, अगेन m माइनस एन कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए। अब ये 0 पॉसिबल नहीं है ना, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल हो गया तो m और n टर्म इक्वल हो जाएगी, m और n इक्वल हो जाएगा, मतलब m टर्म और n टर्म ही इक्वल है, तो उसका तो डिफरेंस हमेशा 0 ही आएगा, सॉरी हाँ वो तो हमेशा ही इक्वल आएगी, दो टर्म सेम टर्म लोगो तो हमेशा इक्वल आएगी, तो ये तो होगा नहीं, इसमें ये 0 हो सकता है, तो ये 0 हो गया तो ये हो गया। अब देखो इसको मैं एक टर्म मान लेता हूं, तो ये देखो यही तो है a m प्लस एन माइनस इक्वल टू 0, है ना। थर्ड टर्म बोलता तो 3 माइनस 1 होता, फोर्थ टर्म 4 माइनस 1, ये क्या हो गया m प्लस एन माइनस 1, तो ये a m प्लस एन आ गया, वो कितनी आ गई उसकी वैल्यू डियर, उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 0,
ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर क्या हो गया, ए एम प्लस एन टर्म क्या था 0। इसने ये प्रूव करने के लिए अपने को बोला था। अगला इसने बोला एक एपी की mth टर्म है वो 1/n है। ठीक है, अब m टर्म होती क्या है डियर, तो वो यही है a प्लस एन m माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली nth टर्म इसने बोला है वो है 1/m, वो क्या होती है डियर, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये दो, अब ये दो इक्वेशन होगी, a और d में आपकी दो इक्वेशन होगी, है ना। तो आपको a और d की वैल्यू निकालनी है। सपोज इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 1/n माइनस 1/m इक्वल टू, इन दोनों में d कॉमन ले लो तो अंदर यहाँ पे बचेगा m माइनस 1, माइनस के साथ कॉमन आएगा माइनस n प्लस 1। ठीक है डियर, यहाँ पे आप क्या करो mn एलसीएम ले लो तो ऊपर बचेगा m माइनस एन इक्वल टू डी इंटू एम माइनस एन। m माइनस एन से mn माइनस एन कट गया तो d इक्वल टू आया डियर 1/mn। d की वैल्यू क्या आई आपकी, d की वैल्यू आई 1/mn। अब d यहाँ पे 1/mn आया, यहाँ पे d की वैल्यू 1/mn पुट करोगे, फिर सॉल्व करोगे तो आपको a की वैल्यू भी डियर 1/mn मिल जाएगी। ठीक है, दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, अब आपको निकालना mnth टर्म, amn निकालना है। तो amn क्या होगा डियर, आप amn निकालने जाओगे तो वो होगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। a कितना आया 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d कितना आया 1/mn। 1/mn को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस 1/mn। तो ये mn से 1/mn गया, mn से mn कट गया, तो डियर आपका 1 आंसर आ गया। तो mnth टर्म क्या आ गया 1। ठीक है डियर, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको। सपोज मेरे को बोले कि a 10th टर्म 2 है 14 है, a 15th टर्म है वो मेरी 39 है। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस और d कॉमन डिफरेंस निकालो, d निकालो। ठीक है, तो एक तो जनरल तरीका है an मतलब a और d मान लो कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू 14 और a प्लस 14d इक्वल टू 39। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फिर आप d निकाल सकते हो। एक सिंपल सा तरीका ये है d का फॉर्मूला, a10 या a15 माइनस a10 अपॉन 15 माइनस 10, या फिर इसको जनरल फॉर्म में लिखूँ तो am माइनस an m माइनस n। मतलब कोई भी दो टर्म दे रखी है तो उन दोनों टर्म का डिफरेंस कर दो अपॉन उन दोनों टर्म की पोजीशन का डिफरेंस कर दो, दोनों टर्म का डिफरेंस अपॉन उन दोनों टर्म की पोजीशन का डिफरेंस, तो आपको d मिल जाएगा। यहाँ से आप सीधा d निकाल सकते हो, तो d आ जाएगा आपका 39 माइनस 15 यानी 25 हुआ, 25 अपॉन 5 यानी 5 इसका कॉमन डिफरेंस होगा। क्लियर डियर? या अगला क्वेश्चन है mth टर्म फ्रॉम एंड पूछा। क्या पूछा है? फ्रॉम एंड। एंड वाला क्वेश्चन आए, सपोज मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एंड से आपको 40th टर्म बतानी, 20th टर्म। ठीक है, तो ये क्या है 3 7 11 so on 407, इसको एंड से बतानी। तो इसको देखो यहाँ पे +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, मतलब इसका d कितना है डियर 7 माइनस 3 यानी 4, सॉरी 4 हो रहा है प्लस, तो d कितना है डियर 7 माइनस 3 यानी 4, d आपका 4 है। अब मैं बोलूँ इसको रिवर्स कर देता हूँ, तो इस रिवर्स का जो d होगा ना डियर वो होगा माइनस का 4। क्या होगा? माइनस का 4, मतलब -4 करते जाओ सब में से। तो इसमें -4 करोगे तो 403, फिर माइनस करोगे तो 399,
तो यहाँ से आपको कौन सी टर्म बतानी है, 20th टर्म। तो यहाँ से आप 20th टर्म निकाल सकते हो, A20 इक्वल टू A प्लस 19D। A कितना है डियर, 407 प्लस 19 इंटू डी कितना है, -4। सिर्फ D का साइन चेंज हो जाएगा, आपकी सिंपल सी वैसी ही AP बन जाएगी, जो कि आसानी से सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? ये वैसा ही क्वेश्चन है। A8 दे रखा है आपको 32, A12 दे रखा है 52, तो आपको A20 पूछा है। अब आपको A20 निकालना तो D और स्मॉल a निकालना ज़रूरी है। यहाँ से आप डायरेक्ट D वाला मैंने अभी बताया था, A12 माइनस A8 अपॉन 12 माइनस 8, तो A12 कितना है 52 माइनस 32 अपॉन 4, तो ये आपका आ गया 20 यानी 5 आ गया D। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, A प्लस 7D इक्वल टू 32, आपका D 5 आया तो A कितना आ गया डियर, 5 लोगे तो 35 माइनस का 3। बस अब आपको 20th टर्म निकालना है ना, -3 प्लस 55 52 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20th टर्म निकालना तो A प्लस 19D, तो A कितना है डियर, -3, 19 कितना है 19, D कितना है 5, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। बाकी एक इक्वेशन ये बनेगी, जनरल तरीका तो देखो ज़्यादा सही तरीका ये रहता है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ये नहीं पता हो तो मिस्टेक गलत कर सकता है। 7D इक्वल टू 32, दूसरी वाली इक्वेशन कितनी आएगी, A प्लस 11D इक्वल टू 52, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। दो इक्वेशन हो गई A D की, लीनियर इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन, A से कैंसिल आउट, माइनस का 4D इक्वल टू माइनस का 20, तो D इक्वल टू 5 आपका आ जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर। देखो अभी अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP के टर्म को सिलेक्ट करना है कैसे डियर, जैसे सपोज देखो यहाँ पे अपने को 3 टर्म दी, मतलब मेरे को बोला गया कि AP में कोई 3 टर्म है, आपको एज्यूम करना, तो मैं A प्लस D, A प्लस 2D नहीं मानूंगा, ठीक है। इसको मानने में क्या है, सपोज इनका तीनों का सम दे रखा होगा तो 3A प्लस 2D हो जाएगा, 3D हो जाएगा। बट अपन ऐसा मानेंगे ना तो इसमें क्या फ़ायदा, अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन तीनों का सम करते हो तो 0 आ जाता है, ठीक है। अब सपोज ये ऐसा आपने मान ली AP, ठीक है, AP के 3 टर्म को बोला है तो ऐसा मान लिया, तो इसका कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा। वही सपोज आपको 4 टर्म बोले तो आप ऐसा एज्यूम कर लो, कैसे A प्लस D A माइन, अब इस ऐसा मानोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे D नहीं है, वो है आपका 2D, ठीक है। सिमिलरली 5 टर्म है तो ऐसा मानोगे A, मिडल में A ले लो, A प्लस D A माइनस D। ये इवन के, ऑड के लिए नंबर ऑफ टर्म ऑड हो तो ऐसा ले लेंगे, इवन हो तो A प्लस D A माइनस D फिर A प्लस 3D और यहाँ पे नीचे आ जाएगा A माइनस 3D, ठीक है। तो ऐसा ले लेंगे इफ इवन टर्म है तो, ठीक है डियर। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो बोला है सम ऑफ 3 टर्म इन AP, तो 3 टर्म बोला है तो A प्लस D A माइनस D। अब 3 टर्म का सम -3 बोला तो A माइनस D प्लस A प्लस D विल बी -3, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 3A इक्वल टू -3, तो A इक्वल टू -1, तो मतलब A की वैल्यू सीधी आपको मिल जाएगी। अब बोला है कि इन तीनों का प्रोडक्ट -8 है, सॉरी 8 है, तो A माइनस D इंटू A प्लस D इक्वल टू 8, ठीक है। तो A माइनस D यानी -1 माइनस D इंटू -1 इंटू 1 माइनस D इक्वल टू 8। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बचेगा D प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, D माइनस 1 इक्वल टू 8, तो D स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9, सॉरी 8, तो D स्क्वायर इक्वल टू 9, तो D आपका आ जाएगा डियर प्लस माइनस 3, ठीक है। या तो +3 या -3, +3 रखोगे तो 3 टर्म मिल जाए, -1 लेता हूँ सपोज ये, तो 3 टर्म क्या होगी -1, और एक D को +3 लेता हूँ तो -1 + 3 हो गया 2, फिर -1 माइनस 3 तो -4, ये 3 टर्म होगी। और सपोज ये D इक्वल टू 3 लिया, अब आपका मन कर रहा है D इक्वल टू -3 ले लो, तो आपके पास ये टर्म आएगी 4 - 1, सॉरी 4 नहीं 2 - 1 - 4, ऐसे आपको टर्म मिल जाएगी -3 लेते हो तो, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 टर्म नंबर वही सेम मिलेंगे। आगे वाला फॉर्मूला है सम ऑफ AP n टर्म, जैसे आपका A प्लस D A प्लस 2D, तो जो n टर्म का सम है तो मतलब A
A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन AN तक जाओ, इन सभी का सम निकालोगे तो उसका फॉर्मूला ये है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, जिसको Sn से रिप्रेजेंट करते है ना। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म a है फर्स्ट टर्म। अब इसमें क्या करा, इसको मिडिल वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, 2a को a प्लस ए लिख सकता हूँ, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाली इस वाली पूरी टर्म को अपन l लिख सकते हैं, l का मतलब है लास्ट टर्म, ठीक है। ये लास्ट टर्म यानी an का फॉर्मूला ही तो है, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो इफ आपको l वगैरह गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो तो, है ना। कहाँ अप्लाई करना, एक आधा क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर लेंगे। बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल होने वाले नेचुरल नंबर का सम बताना है। तो सबसे पहला 3 डिजिट का होता है 104। 104 होता है या 104 नहीं होता है, सॉरी, 98 प्लस 7 105, उसका अगला 112, उसका अगला 119, ये सभी आपके 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अब लास्ट टर्म निकालने जाओगे तो देखो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 1000 है। अब देखो 1000 में 7 का डिविजिबल करोगे ना, तो 1000 में 7 का डिविजिबल करो, डिवाइड करोगे तो 1 बार 3 यानी 4 बार ये हो गया आपका 206, तो ये आ जाएगा 994। शायद ये 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा, ठीक है, ये 7 से लास्ट नंबर डिविजिबल है। अब आपने को निकालना है इन सभी का सम, ठीक है, 3 डिजिट नंबर का। अब आप इनको सम निकालना है तो आपको Sn निकालना है। तो Sn क्या होता है डियर, n/2 ब्रैकेट में a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। या फिर आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो ये वाला भी लगा सकते हो, और वो ऊपर वाला लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट सबसे बड़ा मुद्दा है कि n निकालना है कि ये कितनी टोटल टर्म है, ठीक है। अब देखो आप इसकी पोजीशन निकाल दो, है ना, इसकी पोजीशन निकालोगे तो मतलब नंबर ऑफ, ये 10th पोजीशन पे या फिर सपोज 30 पोजीशन पे, तो 30 टर्म हो जाएगी टोटल, है ना। तो इसकी पोजीशन निकालनी है, तो पोजीशन मतलब इसके n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये आपको an गिवन है 994। an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a फर्स्ट टर्म कितनी है डियर, 105 प्लस n माइनस 1, n कितना है, इसमें n तो निकालना है, ठीक है। d कितना है, d इसका कॉमन डिफरेंस 7 है। मतलब ये कहने का मतलब एक AP दी हुई है, आपको इसकी पोजीशन बतानी। ऐसा अपन ने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू, ये माइनस कर दो, 9 8 8, है ना। तो n माइनस 1 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा, 7 2 जा, और 4 7 7 जा, तो n इक्वल टू आ गया डियर 128। कितना आ गया, 128। सही है क्या, ये कितना था 1, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, 142, ठीक है, सही है, 128 आएगा, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेना। अब आपको Sn निकालना है तो Sn आसानी से निकल जाएगा। n की वैल्यू कितनी है, 128, मतलब 128 टर्म का सम, मतलब वो भी फर्स्ट 128 टर्म का सम है। ये जो Sn का फॉर्मूला है ना, ये क्या, फर्स्ट n टर्म का सम, ठीक है। तो यहाँ से 128 क्या हो जाएगा डियर, n/2 यानी 128 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट क्या है 105, लास्ट क्या है 994। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उससे भी सेम रिजल्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, है ना। बाकी आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है, और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बोर्ड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बोला है कि सम ऑफ n टर्म इज दिस, जैसे अपन ने देखा था ना, एक जगह क्वेश्चन कराया था, an इक्वल टू गिवन था 3n प्लस 4, है ना। तो बोला था ये AP में है ना। अब इसने बोला है कि AP में ही बोल दिया इसने, आपने वो चेक करना था AP में है नहीं। सपोज AP में होता तो अपन टर्म भी निकाल सकते। सिमिलरली Sn का फॉर्मूला दे दिया, क्या दिया, 4n² माइनस 3n।
अपन AP मान लेते A1 A2 A3 सो ऑन, ठीक है। अब देखो, अब बोला कि ये AP निकालो, है ना, इसका nth टर्म an का फॉर्मूला निकालो। तो an का फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है डियर। तो अपने को a और d मिल जाए तो an का फॉर्मूला आ जाएगा। Sn का फॉर्मूला दिया हुआ है और an का, n का मतलब nth टर्म का फॉर्मूला निकालना an का। अब देखो पहले मेरे को a और d निकालना पड़ेगा। तो सपोज n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा डियर, S1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1, 4 माइनस 3 यानी 1 आ गया, ठीक है डियर। अब देखो मेरे को S1 का मतलब है पहली एक टर्म का सम, पहली एक टर्म का सम। तो पहली एक टर्म कौन है, A1 ही तो है। पहली एक टर्म क्या है, मैं बोलूँ कि पहली एक टर्म का सम तो पहली टर्म ही हुई, तो वो A1 हो गई। अब सपोज n इक्वल टू, अच्छा 1 पुट करा था, n इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो S2 इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, ये आ गया डियर 16 माइनस 6 एंड 10, ये 10। अब ये 10 मतलब S2 मतलब पहली दो टर्म का सम। तो पहली दो टर्म कौन सी हुई, A1 और A2, तो मतलब क्या हुआ A1 प्लस A2 आ गया। अब A1 प्लस A2 आ गया और अपने को पता है A1 1 है, तो A2 कितना होगा डियर 9। क्लियर डियर, कुछ मिस्टेक हुई क्या, ठीक है बराबर है। अब देखो पहली टर्म आ गई, दूसरी टर्म आ गई, है ना। तो पहली टर्म आपकी 1 आ गई, दूसरी टर्म 9 आ गई। तो इससे D निकाल सकते हो क्या, D क्या होता है डियर A2 माइनस A1। तो A2 कितनी है डियर 9, A1 कितनी है 1, तो 8 आ गया। तो आप AP निकाल दो। तो पहला टर्म, मतलब AP निकालने की कहाँ जरूरत है, AP निकालने के लिए बोले तो AP भी निकल जाएगी। पहला टर्म क्या है आपका 1, दूसरा टर्म 8 ऐड करो 9, 9 में 8 ऐड करो 17, सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। आगे और चेक कर सकते हो कि AP में है नहीं, मतलब इसने बोल दिया ऑलरेडी AP में, नहीं तो आप और क्या करते, यहाँ पे सपोज एक बार और कर सकते थे, n इक्वल टू 3 पुट करो, S3 निकालो तो S3 आएगा डियर 3 का स्क्वायर 9, 9 36, 36 माइनस 9 27, S3 यानी पहली 3 का टर्म का सम। तो A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 कितना है 10, तो A3 कितना आएगा 17। अब देखो सपोज आपको ये बोलते ना कि आपको Sn का फॉर्मूला दे देते, बोलते कि Sn इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 3n। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि ये AP बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो आप क्या करते, पहले n इक्वल टू 1 पुट करते, A1 निकल जाता, फिर n इक्वल टू 2 से A2 निकल जाता, फिर n इक्वल टू 3 से A3 निकाल देते। फिर क्या करते, A1 और A2 का सब्ट्रैक्शन करते, A2 में से A1 गया तो कितना आया 8, और A3 माइनस A2 करा तो भी 8 आ रहा है, मतलब दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो वो आपकी AP ही है, ठीक है। तो ऐसे अपन डिसाइड भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आ भी सकता है AP है या नहीं है, तो AP बनाओ, तो ऐसे बनानी है। और वेरीफाई करने के लिए नो डाउट आपको क्या करना पड़ेगा, 3 टर्म तो निकालनी पड़ेगी, A1 A2 और A3। तो फिर आपको A2 माइनस A1 कर दो A3। अब यहाँ पे तो AP ऑलरेडी बोल रखा था, तो A3 नहीं निकालते तो भी आपका काम चल सकता था। अब देखो, अब यहाँ से an का फॉर्मूला लगाना है, तो an का फॉर्मूला लगा दो डियर। an क्या हो जाएगा, a कितना है 1, n माइनस 1 की जगह n माइनस 1, d कितना है डियर 8, तो ये डियर बन जाएगा 8n माइनस 7। अब देखो थोड़ा सा मैं इसमें एक और एडवांस चीज़ बता देता हूँ, वैसे काम आती नहीं है बोर्ड में, तो NTSC पर्पज से मैंने बता रखी है, तो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताता बट बता देता हूँ। जो an का फॉर्मूला में n के पास लिखा हुआ होता है ना, वो कॉमन डिफरेंस होता है कोई भी AP का। क्या होता है, an के सामने जो भी n के बाजू में कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो उसका कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे डियर क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस 8। वैसे ही Sn में n स्क्वायर के बाजू में जो लिखा हुआ होता है वो होता है उसका डबल होता है कॉमन डिफरेंस। इसके पास कौन है 4, 4 का डबल कितना है 8, 8 कॉमन डिफरेंस होता है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसे याद। अब देखो इस पे अपनी वर्ड प्रॉब्लम देख लेते थोड़ी सी, कि वर्ड प्रॉब्लम कैसी आती है AP के बेस पे। अब ने क्या बोला है, अ मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 यूनिट इन द 3rd ईयर, एंड मतलब बोला तीसरे साल मतलब वो इतना बनाता है,
7वें साल में 700 यूनिट बनाता है। एज्यूम द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली पर ईयर, अपन ऐसा मान लेते हैं फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इक्वल टू मान लेते ए, पहला ईयर में ए प्रोडक्शन मान लेते, और इंक्रीज इन प्रोडक्शन पर ईयर इक्वल टू डी मान लेते हैं। क्या माना अपन ने, पर ईयर डी का इंक्रीज मान लिया। तो बताओ ये एक एपी बनी, क्या पहले साल ए प्रोडक्शन करेगा, दूसरे साल ए प्लस डी, तीसरे साल ए प्लस 2D, चौथे साल ए प्लस 3D, ऐसा ही तो होगा। तो हर साल आपका डी का इंक्रीज होता जाएगा। अब क्या बोला इसने, थर्ड ईयर 600 यूनिट करता है, तो A3 इक्वल टू ए प्लस 2D, है ना, जो कि वैल्यू कितनी है डियर, उसने बोला है 600 यूनिट। दूसरा देखो उसने बोला है कि 7वें साल 7th ईयर, तो A7 7वें साल कितना होगा, A प्लस 6D इक्वल टू कितना आया डियर, 700 आया। अब इसने पूछा है 10वें साल, पहले साल कितना होगा 10वें साल, और 7 ईयर में कितना टोटल प्रोडक्शन होगा, ये पूछा है। तो देखो इसने पूछा क्या क्या, देखो फर्स्ट ईयर में मतलब ए पूछा है, 10th ईयर में मतलब A10 पूछा है, 7th ईयर में टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, तो पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, तो S7 निकालना है। ठीक है, ये चीजें पूछी है। अब देखो इसको 1 और 2, अब यहां पे क्या करो, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट करो तो ए जाएगा, ये बनेगा 4D इक्वल टू 100, तो D इक्वल टू आ गया 25। अब ये D यहाँ पे 25 लिखोगे तो 25 50, और तो वहां से आ जाएगा 550, तो यहाँ से आपका A कितना मिल जाएगा डियर, अगेन यहाँ से आपको A मिल जाएगा 550, तो A आ गया, D आ गया। अब आपको A तो मिल गया, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, 550 प्रोडक्शन था। अब 10th ईयर में तो A10 कैसे निकालोगे, A प्लस 9D, A कितना था 550 प्लस 9D कितना है डियर, D आपका था 25, यहाँ सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। S7 निकालना तो n/2 ब्रैकेट A प्लस L ले लो, क्योंकि S7 अपने को गिवन है, इसलिए S7 का मतलब ये है कि S7 लूंगा तो पहली टर्म तो पहली होगी, 7वीं टर्म यानी A7, लास्ट टर्म यहाँ पे कौन होगा डियर, A7, लास्ट टर्म मतलब A7 हो जाएगा। A7 पता है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, 7/2 ब्रैकेट, पहली टर्म कितनी है डियर, पहली टर्म है 550, 7 टर्म 700 थी, तो यहाँ से आप S7 भी निकाल सकते हो। इतना सा कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो आसान सा। क्लियर डियर, तो मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, जो आपको बोला वर्ड प्रॉब्लम में भी वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। या अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ 700 रुपीज इज यूज्ड टू गिव अ 7 कैश प्राइज, 7 जनों को कैश प्राइज दिया जाता है टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब 20 कम दे रहा है, मतलब पहले को अपना x दिया, दूसरे को x माइनस 10 देगा, तीसरे को x माइनस 20 देगा, सो ऑन ऐसा देता जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर एक को कितना प्राइस मिला, यही बोला है। इसको x मिला तो अच्छा 20 रुपये कम मिल रहा है पहले को, हर एक से, इसको x माइनस 20 मिलेगा, इसको x माइनस 40 मिलेगा, सो ऑन। और कितने जने हैं डियर, 7 प्राइज है, टोटल कितना है 7 टर्म है, कितनी है, तो इन सबका सम कितना दे रखा है, मतलब देखो ये एपी ही तो बन रही है, देखो 20 से डिक्रीज हो रहा है, इसका डी निकालूंगा तो क्या होगा, x माइनस 20 माइनस एक्स यानी माइनस का 20, और फर्स्ट टर्म क्या है डियर x, तो आपको दिया हुआ है डियर S7, इन 7 प्राइज का सम, तो S7 इक्वल टू क्या होगा डियर, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे मेरे को लास्ट टर्म पता नहीं है तो लास्ट टर्म नहीं लिख रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला लिखा, S7 सभी का सम कितना होना चाहिए, 700 इक्वल टू n कितना है डियर, n है 7/2 इंटू 2x प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 यानी 6, d कितना है माइनस का 20, ये 7 से कट जाएगा 100 बार, तो ये आ जाएगा 200 इक्वल टू
2x माइनस 120, तो यहाँ से डियर आ जाएगा 2x इक्वल टू आ जाएगा 320, x इक्वल टू आ जाएगा 160। ठीक है, तो मतलब कैसे प्राइस मिलेगा, पहले को मिलेगा 160, दूसरे को 140, तीसरे को 120, 100, 80, 60, 40 हो गए क्या 7 जने 7 जने। अब इन सभी का सम भी करोगे ना, 100 100 200 200 और 300 500 500 और ये 200 यानी 700 हो गया सबका सम, और इंडिविजुअली ऐसा मिलेगा। ठीक है डियर, तो ये आपका प्रॉब्लम। अब ऐसा नहीं हो कि आप डायरेक्ट लिख लो x मान के इन सब का सम एक एक इंडिविजुअली करके फिर निकालो, तो वो बड़ा लेंदी भी हो जाएगा, और हो सकता है कि एग्जामिनर वो वैसा सोच ले कि ये तो एपी का क्वेश्चन था, बच्चे ने डायरेक्ट कर लिया, तो हो सकता है मार्क्स भी डिडक्ट कर ले। या बोला एक एपी का एसएन का फॉर्मूला ये है, और एके का फॉर्मूला मतलब केथ टर्म का फॉर्मूला ये है, तो के की वैल्यू बताओ। अब देखो यहाँ एके का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो एन की जगह मैंने के लिख लिया है, तो क्या होता है डियर, ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 160। अब के की वैल्यू निकालने के लिए ए और डी चाहिएगा, और ए और डी कौन देगा, ये मैंने बताया था एस एन का ये जो होता है इसका डबल करो तो आपको मिलता है डी। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एन इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो S1 इक्वल टू आएगा डियर 3 + 5 इक्वल टू 8। S1 मतलब फर्स्ट टर्म तो वो हो गया डियर A1। ठीक है डियर, देन देखो S2 निकालो तो क्या होगा डियर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 10, यानी ये डियर आया 22 इक्वल टू आ जाएगा। S2 क्या होगा डियर, A1 प्लस A2। ठीक है, अब A1 पता है तो यहां से आप A2 कितना होगा, A1 आपका 8 है तो A2 आपका 14 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों से आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो आएगा डियर A2 माइनस A1 विल भी हो जाएगा डियर 8 होगा क्या 6, कितना होगा डियर 14 माइनस 8 यानी 6 आ गया। अब ये कॉमन डिफरेंस आ गया, तो बस अब वैल्यू पुट करो। A1 यानी फर्स्ट टर्म आपकी कितनी आ गई थी 8, और डी आ गया आपका 6। मैंने बोला था n स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, 3 का डबल 6 होगा आपका डी। तो ए कितना है डियर 8 प्लस के माइनस 1 इंटू डी कितना है डियर 6 इक्वल टू 164, तो के माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 156, के माइनस 1 इक्वल टू 26, तो k विल बी 27, तो आपका आंसर आ गया 27। क्लियर है k की वैल्यू। नेक्स्ट वन, या 200 logs आर स्टिक इन द फॉलोइंग मैनर, 20 log इन द बॉटम। अच्छा, ये बोला है कि 20 logs इन 20 लकड़ी के टुकड़े ऐसे पहली वाली रो में रखे हुए, दूसरी वाली में रखे हुए आपके 19, अगली वाली में एक कम ऐसा करके रखे हुए। ठीक है, पहली वाले में कितने हैं 20, दूसरे में कितनी है 19, तो बोला है अगली वाली में 18 ऐसा है, तो बोला है सभी का सम आपका 200 लॉग्स के इक्वल है, टोटल 200 लॉग्स है। तो बोला है कि हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप ऑफ द रो, सबसे टॉप रो में कितना होगा, मतलब पहली टर्म 20 है, दूसरी 19 है, सबका सम 18 सो ऑन, और सबका सम तो दे रखा है SN दे रखा है डियर आपको 200, और लास्ट टर्म पूछा है AN पूछा है। कहने का मतलब अब देखो SN का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी है 20, D कितना है 19 माइनस 20 यानी -1, तो SN का फॉर्मूला लगा दो, तो n/2 ब्रैकेट 2a, a कितना है 20 प्लस n-1, n तो निकालना ही है n-1 इंटू d कितना है डियर -1 इक्वल टू 200। ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर दो, उधर तो 400 आ जाएगा, और n को अंदर मतलब 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 400, n को अंदर कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा डियर 40n, ये माइनस का माइनस n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 400, तो डियर ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 39n प्लस 400 विल बी 0। तो कुछ मिस्टेक हो रही क्या, हम्म 25 और 14
25 इंटू 14 करूँ तो कितना आता है? नहीं, कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ मिस्टेक हो रही है। 39, 19, पहले में 20 है फिर 19 है, तो 19 माइनस 20 यानी माइनस का 1 आ गया। ठीक है, टॉप रो में पूछा है। ये नहीं आ रहा है। 400 के टुकड़े करते तो अपना आता है 20 इंटू 20 आएगा, 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, कितना आ रहा है? 4, और इनको ऐड करें तो 25 नहीं बैठेगा, ये भी 20, अच्छा 20 20 39 हो रहा है ना, 39 ही हो रहा है। ये कितना बन रहा है? अच्छा ये 41 बन रहा है एक, तो अगेन 41 बन रहा है। देखना पड़ेगा एक बार क्या हो रहा है कैलकुलेशन। हाँ, इसके बन रहे दो फैक्टर बन रहे 25 और 16 है ना, 25 और 15, तो n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 सॉरी इक्वल टू 0। ठीक है, 14 नहीं था 16 था, इक्वल टू 0। तो देखो यहां से आप सॉल्व करोगे तो या तो वैल्यू n की 25 आएगी या फिर n की वैल्यू 16 आएगी। अब देखो दो वैल्यू क्यों आई है, पहले तो ये समझते हैं अपन कि दो वैल्यूज, टू वैल्यूज क्यों आई है। देखो एक्चुअल में क्या हुआ होगा, ये 20 19 सो ऑन सम चलता जा रहा होगा, +1 फिर 0 आएगा, फिर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, +2 +3। ठीक है, अपन n निकालने बैठे। सपोज मैं बोलता हूँ कि पहला ये 16th टर्म है ना, ये 16th है, ये आपका, ये 16 नहीं लेता हूँ, हाँ ये 16th लेता हूँ, ये 16th पोजीशन पे है, ये सपोज 25 पोजीशन पे। ठीक है, तो इसने यही बोला ना s, सॉरी इसको नहीं ले, इसको लेना पड़ेगा 16, इसको S16 ले लो, है ना 16। तो बोला कि S16 और S25 की वैल्यू इक्वल आई। क्यों आई? देखो यहां तक इनका सम सपोज कुछ आ रहा था, 200 आ रहा था, यहां तक एज्यूम करा, लेट एज्यूम यहां तक आपका 200 आ रहा था। अब जब आपने ये इतना ऐड और करा तब भी सम 200 आएगा, क्योंकि जितना ये प्लस हो रहा था वो माइनस में और चला गया, तो दोनों ही कट गए सब, तो ये वाला सम और ये वाला सम आपका इक्वल आ गया, इसलिए आपके दो आंसर आ रहे। तो आप कौन सा रिजेक्ट करोगे? सेकेंड वाला, ये वाला आंसर रिजेक्ट करोगे क्योंकि ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो आपकी रोज कितनी होगी इसमें, इसमें आप लिखना चाहोगे तो टोटल रोज होगी, टोटल रोज, ये वाला आप रिजेक्ट होगा तो टोटल रोज हो जाएगी डियर 16। तो आपको लास्ट रो में कितनी लॉग से वो बतानी है, तो आपको S16 की वैल्यू बतानी है, तो सॉरी A16 की, तो A16 की डियर होगी A + 15D। तो A कितना है रे बाबा? A आपको दिया हुआ है, A तो 20 था +15, D कितना है? D -1 है, तो 20 - 15 यानी आएगा 5। तो लास्ट रो में 5। तो एक्चुअल में हुआ ऐसा है कि जब आप लिए 20 + 19 + 18 सो ऑन चलते गए, तो यहाँ +5 तक, यहाँ तक जब सम करा फिर आया -4 +3 +3 +2 +1 +0 +1 सॉरी -1 -2 -3 -4। ये देखो इसको 16 बोल देता हूँ, इसको 16th बोल देता हूँ, तो 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो ये 25 हो गया। तो देखो यहाँ तक का सम आया, फिर ये वापस ऐड हुआ तो 0 होके फिर आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, तो ये कहाँ चला गया? ठीक है,
आगे क्या बोला है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, A इक्वल टू 5, लास्ट टर्म इज मतलब AN बोल दो या L बोल दो 45, देन द सम ऑफ द ऑल इट्स टर्म इज 40, देन द फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म पूछा है तो S आपको सभी का सम बोला है, SN इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट A प्लस L, और इसने बोल दिया है कि ऑल सम ऑफ ऑल टर्म इज 40, ठीक है, सभी टर्म का सम 40 है, 400 है सॉरी, तो 400 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट A कितना है 5, L कितना है 45, ऐड कर दो तो 800 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू हो गया n, तो n इक्वल टू आ जाएगा 16, n कितना आया डियर 16। अब बोला है कि इस AP का लास्ट नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 16 और कॉमन डिफरेंस निकालो, है ना, तो n इक्वल्स टू 16 आया, तो मतलब A16 इक्वल टू कितना है डियर 45, जो कि होता है A प्लस n-1 यानी 16 - 1 इंटू D इक्वल टू 45। A अगेन आपको पता है 5 है, तो ये हो गया 15D, तो 15D इक्वल टू 40, कुछ मिस्टेक हो रही क्या, 50 नहीं, ये मिस्टेक करी है, फर्स्ट टर्म 5, 400, 50, 0, 8, 16 सही है, 15, हाँ तो D हो सकता है शायद मे बी फ्रैक्शन में आ रहा हो, आप एक बार चेक कर लेना, तो ये हो जाएगा किसी 5 से कट जाएगा 8 बार और 3 बार, 8/3 आ जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मे भी हो सकता है कुछ मिस्टेक करी हो मैंने, ठीक है डियर। तो ऐसे आपका कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, A आ गया, N आ गया, फिर D भी आ जाएगा, है ना, A16 से। चलो लास्ट क्वेश्चन, इफ Sn इज डिनोट द सम ऑफ द n टर्म ऑफ AP, प्रूव दैट S, अच्छा Sn ये बोला है, तो बोला है कि S12 इक्वल टू 3 टाइम्स S8 माइनस S4 आएगा, ठीक है, तो मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, S8 माइनस S4 निकालता हूँ। Sn का फॉर्मूला आपको पता है n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू D, क्लियर डियर, ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला 3 इंटू S8, S8 क्या होगा 8, n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n कितना है 8 - 1 इंटू D माइनस S4, S4 कितना है डियर 4/2 ब्रैकेट 2A प्लस 4 - 1 डिवाइड इंटू D, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये 3 ब्रैकेट 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो 8A, 4 इधर होगा तो 16D, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो तो 4A, माइनस 3 इंटू 2 यानी माइनस का 6D, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा डियर 3 इंटू 8 4A प्लस 4A प्लस ये हो जाएगा डियर आपका 4A प्लस ये 10D 16 - 6 30D 12A यानी n मतलब 6 इंटू 11, कुछ गड़बड़ हुई क्या, 4 को 4 8A 4, अच्छा ये 7 आएगा ना, सॉरी 4 इंटू 7 यानी 28D आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 28 माइनस 22 आएगा डियर, 22D आएगा। चलो देखते हैं आगे क्या आता है आंसर, है ना, ये इसका फाइनल आंसर आया। इसमें सपोज आप 2 कॉमन लेना चाहते हो तो 2 कॉमन ले लो, या फिर 4 कॉमन आ रहा है क्या, 4 नहीं आ रहा है, 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 6 2A प्लस 11D, है ना। सिमिलरली राइट हैंड साइड से सॉल्व करो, आपका S12 निकालो डियर, क्या होगा 12/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 यानी 11D, है ना, n-1 यानी 12 - 1 इंटू D, ठीक है डियर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2A प्लस 11D, तो आ गया वो जो निकाला था, ये भी क्या है, ये आपका
क्या हो रहा है, मिस्टेक कहाँ चले गए। ये आपका S80 था, अपन ने S8 निकाला, वो अपना S8 ऐसा निकला, सॉरी S12 ऐसा निकला ये वाला, ये चल नहीं रहा है, क्या दिक्कत होगी। ये अपन ने S8 ये निकाला था अभी, तो मतलब ये निकाला 3 टाइम्स दिस, और S12 निकाला, वो भी अपना यही आया था 6 + 2a + 11d आ जाएगा। ठीक है, अभी अपन ने सॉल्व करा था, शायद वो स्लाइड वापस ओपन हो नहीं रही है। शायद कुछ नहीं, ये हो नहीं रही। ये वाली स्लाइड जो अपन ने करी थी, तो ये वाली स्लाइड थी जिसमें वापस एक बार निकाल दे, क्या हो जाएगा। ये तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं, सेम सिंपल सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आप S8 निकालोगे, आप यहाँ पे ये S12 सॉरी ये अपन ने निकाला था, ये अपन ने निकाल दिया था, फिर S12 भी निकालोगे तो ये दोनों ही आपके एक दूसरे के इक्वेट आ जाएगा। क्लियर डियर? तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर था वन शॉट में, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नया चैप्टर शायद मोस्टली सर्कल होगा, तो सर्कल में अपन मिलते हैं। ठीक है, बाकी आप स्टडी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू सो मच।